अवतार के पहले पार्ट की कहानी सिर्फ 3 मिनट में। यह कहानी 2154 में सेट है, जबकि इंसान पृथ्वी के संसाधनों को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, पर इनका टेक डिपार्टमेंट बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसमें कि एक बेशकीमती उत्पाद ऑब्डेनियम का यूज होता है। पर यह पृथ्वी पर नहीं होता, बल्कि इसे एक दूर के उपग्रह पेंडोरा से माइन करके निकाला जाता है। अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर जेक साली को देखते हैं, जो कि अपने ही जैसे दिखने वाले भाई की मौत के कारण उसे पेंडोरा आने का मौका मिलता है। यहाँ पर उनका कर्नल कोरैथ, जो कि पेंडोरा वासी जिन्हें की नावी कहा जाता है, से बेहद नफरत करता है। पार्कर, जो कि इस पूरे मिशन का हेड है, तो वहीं डॉक्टर ग्रेस इनके अवतार प्रोजेक्ट की हेड होती है, जो कि इंसान और नावी के डीएनए से बनाया गया एक रोबोट है और उसे जेक जैसे ड्राइवर्स चलाते हैं। यहाँ पर जेक को एक काम सौंपा जाता है, जिसमें उसे ओमाटिक आय क्लेन को एक मैसेज पहुंचाकर उन्हें अपने घर से दूर हटाना होगा, क्योंकि उसी के नीचे अनऑब्डेनियम का भंडार मौजूद है और अगर वे उसकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें नावियों को जबरदस्ती वहाँ से हटाना होगा। जेक अपने ऑर्डर्स फॉलो करता है। उसकी मुलाकात नेटेरी, जो कि कबीले के सरदार इरुकान की बेटी होती है। शुरुआत में तो वह उसे मारने वाली थी, पर पवित्र पेड़ के बीज उसे बचा लेते हैं और यहीं से उसे कबीले में आने का मौका मिलता है। नेटेरी की माँ मुआद, जो कि उनकी धर्म गुरु है, उसे यहाँ के रीति रिवाज समझने का मौका देती है, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है नेटेरी को। जेक अब उससे सब कुछ सीखता है, पेड़ों पर चढ़ना, तीर चलाना। धीरे धीरे वह पहले से भी मजबूत हो जाता है। सारे तौर तरीके सीख जाने के बाद उसे इकरान नाम के पक्षी की सवारी करनी होती है, जिसके बाद ही वह नावी कहलाएगा। इसमें उसे काफी प्रॉब्लम होती है, पर लास्ट में वह उसे चुन लेता है, जिसके बाद उसे पूरे सम्मान के साथ नावी होने की नागरिकता मिल जाती है। आगे उसके पास अधिकार होता है एक औरत चुनने का, और वह नितीरी को चुनता है और बदले में नितीरी उसे, और वे लोग एक हो जाते हैं। पर यही दिन उसके मिशन का आखिरी दिन होता है। तब पार्कर बुलडोजर लेकर उनके आत्माओं का वृक्ष नष्ट कर देता है और बदले में जेक बुलडोजर का कैमरा तोड़ देता है, जिससे कि इंसान नाराज हो जाते हैं और ओमाटिक आय के लोगों पर हमला करने की तैयारी कर लेते हैं। पर जेक जैसे तैसे उनसे 1 घंटे का समय मांगता है ताकि वह सभी को बचा सके। अब जेक जाकर उन्हें सब कुछ बताता है कि वह उनके तौर तरीके सीखने आया ताकि वह नावी बनकर उन तक मैसेज पहुंचा सके। यह सुनकर निटीरी काफी नाराज होती है और सारा कबीला उसे बाहर कर देता है। तभी कोरैथ वहाँ पर आकर उनके कुल वृक्ष को तबाह कर देता है। घर छिन जाने के बाद माँ एवा से प्रार्थना करते हैं। तब जेक अपनी ईमानदारी साबित करने तुरुक मागतू की सवारी करता है और ऐसा इसके पहले सिर्फ 5 ही बार हुआ था, जिसके बाद सभी उसकी बात सुनते हैं। जेक ओमाटिक आया और बाकी सभी क्लेन को आकाशवासी से लड़ाई के लिए इकट्ठा करता है और जब कोरैथ उन पर हमला करता है तो वे सभी मिलकर उससे लड़ते हैं। कोरैथ निटीरी के हाथों मारा जाता है और जेक का पुनर्जन्म नावी के रूप में होता है।